इस समय हम सूरत के डूमस बीच पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्यटक आ रहे हैं, लगातार जो है लुत्फ उठा रहे हैं। आज संडे का दिन है और छुट्टी के दिन यहाँ सब लोग जो है मौज मस्ती के लिए आए हैं। यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो व्यापार करते हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? ठाकर सिंह रबारी। जी रबारी जी, आप यहाँ पर जो है पर्यटक लगातार आते हैं, आप जो है यहाँ कारोबार कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बार गुजरात चुनाव को देखते हुए, क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार आएगी? गुजरात में तो सही है, लेकिन पूरे इंडिया में हमको ऐसा लग रहा है कि विकास की बात करें तो मोदी जी आना चाहिए। बराबर, महंगाई चाहे जितनी भी हो जाए, लेकिन हमको राष्ट्र का हित, हित के लिए जो देखने चाहिए तो मोदी जी आना चाहिए। बराबर, महंगाई जितनी भी हो ये देश के लिए कर रहे हैं, हमारे राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। विकास होना चाहिए, शिक्षण होना चाहिए। वो फ्री बिजली ऐसा कोई वादा देकर जाता है, लेकिन हमारे गुजरात वाले वो लालच में नहीं पड़ते। हमारे थोड़ा वो मालधारी बोलते हैं ना, रबारी को मालधारी बोलते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम था। वो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए बोल रहे थे, तो भी उसने बोल दिया। वो बोलते ही करते ही है, उसने बोल दिया कर देंगे। और हमारे वो पशुपालन का प्रॉब्लम था सूरत में और अहमदाबाद में, वो भी हो गया। अब हम तो मोदी को चाहते हैं। हमारे सब वो हमारे गुजरात में तो मोदी ही आएंगे, लेकिन पूरे इंडिया में आएंगे अब की बार, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि उसका काम ही ऐसा राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, उसका घर के लिए तो नहीं कर रहे हो, उसके बीबी बच्चे के लिए तो कर नहीं रहे। और है सब, उसकी वो कोई बात नहीं है, उसका नाम नहीं लेते, लेकिन वो उसका घर के जेब के लिए करते हैं। लेकिन मोदी जी, योगी जी उसके लिए नहीं कर रहे, वो राष्ट्र के लिए कर रहे हैं। वहीं आपने फ्री बिजली का जिक्र किया, तो आप जनता को बताइए कि क्यों नहीं चाहिए फ्री बिजली? नहीं, हम हमारा कमाते हैं, हम हमारे सेफ्टी के लिए हम हमारे कमाते, हम फ्री का लेते ही नहीं है कुछ। कोई सामान हमको फ्री बिजली, कोई फ्री पानी, कुछ नहीं चाहिए। हम टैक्स भरेंगे, वो टैक्स जाएगा सरकार में, वो राष्ट्र हित के लिए काम आएगा। हमको नहीं चाहिए फ्री भी। हमारे गुजराती नहीं लेते ही नहीं है फ्री का। हम तो उस दोबारे वो क्या है बोलते हैं कि दोबारे देश है ना, उसमें घूमने जाते तो पैसा लेके जाते, लेने के लिए नहीं आते। वहीं आपने जिक्र किया कि जो सरकार, जैसे मोदी जी का आपने जिक्र किया कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आम आदमी पार्टी यहाँ आ रही है लगातार, उनके नेता भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ अंदर हैं, कुछ पर कार्रवाई चल रही है। तो अब मनीष सिसोदिया जो हैं, उनके सबसे करीबी अरविंद केजरीवाल के, उनको अब सीबीआई ने बुलाया है, सेंट्रल एजेंसी ने बुलाया है जांच के लिए। अब जैसे ही बुलाया तो अरविंद केजरीवाल उसमें कह रहे हैं कि ये तो मेरे लिए स्वतंत्रता सेनानी है, ये मेरे लिए भगत सिंह की तरह है, इस पर ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जब इन पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, तो ये जो है स्वतंत्रता सेनानियों को बीच में ला रहे हैं? वो भ्रष्टाचार की बात करें तो वो बोलते हैं कि हमारे पहले तो देखो हिंदू राष्ट्र है, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई ही है इंडिया में। तो हम ऐसे नहीं बोलते मुस्लिम ऐसे भाई, सब भाई है। लेकिन हमारे देवी देवताओं के ऊपर कोई जोक्स बनाएगा, कॉमेडी बनाएगा, वो उनको अच्छा लगता नहीं है। तो वो केजरीवाल वाली पार्टी सब क्या बोलते, पहले वोट के लिए गाय माता को ऐसे नमन करते, भगवान को नमन करते, बाद में वो गाली देते। वो भी आ गया सोशल मीडिया, तुमको पता है। वीडियो आया, वो उसमें गोपाल इटालिया वो कह रहे हैं कि मंदिरों के अंदर शोषण होता है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब खुद चुनाव है तो मंदिरों में घूम रहे हैं, कैसे देखते हैं? तो इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि वो इस्तेमाल करते गौ माता का और मंदिरों का वोट के लिए, बाद में जो वो उसकी कोई दूसरी जगह पे जाता तो उसका ही वो कॉमेडी बनाता है भगवान का। इसलिए तो बोल रहे हैं हमारा देवी देवताओं का कोई मजाक बनाएगा वो हम सहन नहीं करेंगे। हमको खाली मोदी योगी वो भाजपा ही चाहिए। भाजपा में भी ऐसा चल रहा है कि मोदी अच्छा है, योगी जी अच्छा है, उसके अंदर दो तीन एमएलए सिटी में ऐसा होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं, उसका एमएलए भी ऐसे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर वाले को तो पता नहीं है। लेकिन हमारी बात गुजरात में यही है कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। बाद में हमारे गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में गौचर होता है। गौचर में मालूम पड़ता है, गौचर की ज़मीन राजा रजवाड़ों की, वहाँ से चुनाव में किया था कि राजा रजवाड़ों ने बोला था कि 100 गाय के ऊपर 5 बीघा ज़मीन होनी चाहिए। बराबर, वो ज़मीन है, वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में चल गई है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों में बिक गई है। वो भाजपा वालों ने किया या कांग्रेस वालों ने, लेकिन वो गौचर वापस आना ही चाहिए और मोदी जी लाएंगे भी। ये आपकी मांग है। और क्या कहेंगे, अभी आम आदमी पार्टी तो कह रही है लोग बहुत प्यार कर रहे हैं हमको, हमें बहुमत मिल जाएगी, हम सरकार बना लेंगे गुजरात में।
वो पंजाब में मिल जाएगी, लेकिन गुजरात में तो मैं बोलता हूँ नहीं मिलेगा, पक्का 1-2 सीट मिलेगी और नहीं मिलेगी। देखिए एक और चीज़ इस समय जनता जानना चाहती है, वो मुद्दा काफ़ी गर्म है। आप खुद गुजरात से हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने पूरे देश की 560 से ज़्यादा रियासतों को जोड़ा, एक एकता के धागे में पिरोया, उनको लेकर जब उनका स्टैचू बना यहाँ पर, जिससे इतना पर्यटन आया, जब स्टैचू बना तब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि स्टैचू क्यों बनाया, स्टैचू नहीं बनाना चाहिए था। अब इनके गोपाल इटालिया कह रहे हैं, क्योंकि चुनाव है तो कह रहे हैं कि गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि मैं जो है सरदार पटेल का वंशज हूं। तो आप कैसे देख रहे हैं इस राजनीति को? मैं क्या बोलता हूँ कि वो बोल रहे हैं कि स्टेच्यू खर्च किया वो अच्छा नहीं है, तो उसने मस्जिद बनाई है दिल्ली में, वो अच्छा है? क्या बोलते तुम, वो अच्छा है? उसमें भी खर्च किया। तो ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, वो पीएम बनना चाहते थे और पब्लिक उसको चाहती थी, लेकिन गांधी ने किसको बनाया था तुमको मालूम है? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल उस दिन हमारे पूर्वजों को भी पसंद नहीं था, आज हमको भी पसंद नहीं है। हमको सरदार वल्लभ भाई पटेल पसंद था, उसकी स्टेच्यू बनाया, उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमको तो घर में रखेंगे उसका फोटो तो भी अच्छा लगेगा। खेडूत के लिए सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल अच्छा है, अच्छा था, अच्छा ही रहेगा। आम आदमी पार्टी अब उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है, पटेल कार्ड खेल रही है कि मैं जो है उनका पटेल जी का वंशज हूँ, मेरे पीछे लग गई है बीजेपी। पटेल का वंशज हो तो ऐसा कर नहीं सकता और ऐसा भाषा का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता कि ऐसा पैसा बिगाड़ा है। वो तुमको मालूम है कि वडोदरा में उसका स्टेच्यू है, उसमें कितनी कमाई आ रही सरकार में, वो कहाँ पे जाएगी? हमारे राष्ट्र के हित के लिए जाएगी ना, तो अच्छा है वो। नहीं यहाँ मतलब साड़ी का हमारा बिजनेस है, तो उसके सिलसिले में। साड़ी का बिजनेस है। देखिए मैं आपको बता दूं, सूरत जो फेमस है ना, सूरत अपने टेक्सटाइल के लिए फेमस है, डायमंड के लिए फेमस है। बात की जाए अगर तो देश पूरी दुनिया का 90% जो डायमंड कट होता है और उसका जो पॉलिश किया जाता है वो इसी सूरत शहर में किया जाता है, और टेक्सटाइल के लिए भी इस शहर को जाना जाता है। और बनारस के हैं रहने वाले, और यहाँ पर जो है साड़ी के उद्योग में है। कितनी देर से हैं आप? क्या सर? कितने सालों से हैं गुजरात में? नहीं, गुजरात में नहीं हूँ मैं, तो अभी 2 दिन पहले आया था। हम लोग नॉर्मली 1-1 या 2-2 महीने पे हम लोग आते हैं। अपना जो भी सूरत में अपना जो साड़ी जितने भी हाउस हैं वहाँ से हम लोग परचेज करते हैं, वहाँ जाके हम लोग रीसेल करते हैं उसको। यानी कि यहाँ से आप आकर के मार्केट में पूरा बिजनेस आपका बनारस और सूरत के साथ चल। तो क्या कहेंगे अगर सूरत की बात की जाए, तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई 2019 से 2035 तक सूरत वर्ल्ड की ऐसी सिटी है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी वाली सिटी बनेगी। आप कैसे देखते हैं यहाँ पे बिजनेस करते हुए? देखिए सबसे बड़ी बात है कि सूरत एक ऐसी जगह है कि पूरे इंडिया को सप्लाई करती है साड़ी, और इसके आप कंपेयर करोगे अगर अदर स्टेट है या अदर आपके जितने भी बिजनेस को लेकर है, जितना एक्टिव सूरत है कोई अदर स्टेट नहीं है साड़ी के मामले में। और यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो भी सपोर्ट कर रही है इस चीज़ को लेकर, तभी जाके इतना ग्रोथ हुआ है। विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट कोई भी बिजनेस नहीं सक्सेस कर सकता है। जो भी चीज़ है, चाहे टैक्स हो, चाहे आपका फैसिलिटी हो, चाहे बिल्डिंग हो, उसको आपको प्रमोट करना है, ऐड हो गया, हर चीज़ को लेकर सपोर्ट कर रही है, तभी सूरत इतना आगे गया है। और आप कैसे देखते हैं, लगातार आप कह रहे हैं आपका आना जाना यहाँ लगा रहता है, और पिछले कई महीनों से विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, आप क्या माहौल देख रहे हैं सूरत में? देखिए यहाँ तो भैया बीजेपी है, सबको पता है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्योंकि जो आपका कांग्रेस है, जो आम जनता पार्टी है, आम जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के बाद बहुत बड़ा चेहरा है मोदी जी। हमारे में बनारस में गए हैं 2014 और आज के समय में बहुत डिफरेंस है जमीन। हाँ, ये चीज़ मैं जानना चाहूँगा। गुजरात का और बनारस का अब एक अनोखा कनेक्शन बन गया है। वो कनेक्शन ये बना कि नरेंद्र मोदी यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ मुख्यमंत्री रहे 13 साल तक। उसके बाद उन्होंने लोकसभा के लिए जो सीट चुनी वो चुनी बनारस की, और अब आप खुद बता रहे हैं कि 2014 के बाद बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिला। तो क्या कुछ गुजरात मॉडल की भी चीज़ें उन्होंने वहाँ अप्लाई की जिससे वहाँ बनारस में विकास हुआ? जी बिल्कुल, आप जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कॉरिडोर, उससे वहाँ के जितने भी आपके जो कह सकते हैं जितने भी शॉप हैं अगल बगल जितने भी हैं, आज के समय में अगर 2014 से पहले और आज के समय में कम से कम 20 गुना आपके जितने भी टूरिस्ट लोग हैं आज के समय बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप कंपेयर के लिए जितना पहले लोग आपके यहाँ इलाहाबाद जाते थे या आप कह दिए अयोध्या जाते, उससे ज़्यादा आज के समय में बनारस में आ रहे हैं। क्यों? उसका रीज़न है मोदी जी, सबको पता है। वो
इंटरनेशनल स्टेज पे आके वो बोले कि हमारे बनारस में आइए, हमारे बनारस में आइए, ना कि गुजरात बोले उन्होंने। इससे ये दिखता है, कनेक्टिविटी दिखता है दोनों के बीच में कि भाई क्या कनेक्शन है। वो उन्होंने 2014 में रैली तक नहीं किया था, आई थिंक 1 या 2 रैली किया था। उसके बाद भी आप वोट देखेंगे, आई थिंक डिफरेंस 3 लाख के आसपास था। केजरीवाल जी लड़े थे फर्स्ट टाइम में। देखिए, आपने जिक्र कर लिया आप केजरीवाल जी का। उन्होंने उस समय चुनौती दी थी कि उनके सामने लड़ूंगा, हारे, बुरी तरह हारे। और अब 2024 के लिए उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी ने तैयारी कर लिया फिर से। वो कह रहे हैं कि अब 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल होगा, बस और कुछ नहीं होगा। बनारस में आए, पिछली बार तो उनको आई थिंक 1.5 लाख के आसपास वोट मिला था। मुझे लगता है इस बार 50 भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप वोट के समय में आओगे, अदर सीजन में आप ऑफ हो गए। लेकिन मोदी जी तो देखेंगे आप, नॉर्मली हर 3-4 महीने में वो तो विजिट करते हैं। कोई भी सांसद अपने एरिया में 3-4 महीने में विजिट नहीं करता है, और जबकि वो पीएम है, उनके बाद पूरे इंडिया को देखना है, तब भी वो आते हैं। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और हमारे लिए गर्व की बात है कि पीएम मोदी जी हमारे सांसदीय क्षेत्र में आए और लड़े, जीते और काम भी किया है, बहुत काम किया है। अब क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत पुरानी सिटी है, आप उसको रीडेवलप करना बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन तब भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं उस समय आई थिंक मैं 18 साल 19 साल का था जब 2014 का इलेक्शन था। मैंने प्रचार किया था बनारस में उनका। कि हम लोग गुजरात को देख रहे हैं, हम लोग बचपन से हम गुजरात आते हैं, हमारे फैमिली बिजनेस से हम लोग बचपन से आते हैं। हम लोग देखा है डेवलपमेंट यहाँ का जो पहले था और आज में बहुत ज़मीन आसमान के अंदर। हम भी चाहते हैं कि भाई वो बनारस में आए और उस तरफ विकास करें। आए, जीते, विकास भी किए, हर तरह का डेवलपमेंट हुआ है, हर तरह का, चाहे रोड हो, चाहे मॉल हो, चाहे आपका कॉरिडोर हो, चाहे टूरिस्ट प्लेस हो, हर तरह का डेवलपमेंट हुआ, हर तरह का। और नाम तो भाई पहले बनारस था ही, आज तो और भी ऊपर चला गया है। अब तो एससीओ ने भी अपने उसमें शामिल कर लिया है। गुजरात की जनता जो इस समय आपको देख रही है, आप उनको क्या अपील करेंगे कि किन मुद्दों पर आप इस बार जो है यहाँ पर वोट करें? यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा चीज़ है डेवलपमेंट, विकास ही सबसे बड़ा चीज़ है। अगर विकास होगा तो सबका विकास होगा, वरना किसी का नहीं होगा। तो विकास के नाम पे वोट दीजिए, कोई जात पे मत जाइए, कोई बिरादर मत जाइए, हमारे घर के पड़ोसी के कोई काम नहीं आने वाला है। विकास पे वोट दीजिए, विकास ही सबसे बड़ा चीज़ है। डेवलपमेंट होगा, इसमें रोज़गार भी आएंगे, हर चीज़ आएगा और सबके लिए विकास होगा। और नाम तो भाई होगा ही, अगर आपके अगल बगल भी कोई भी चीज़ विकास होता है तो बहुत अच्छी चीज़ है देखा जाए तो। देखिए, इस समय हम सूरत शहर से 22 किलोमीटर दूर डुम्बस बीच पर मौजूद हैं और यहाँ लगातार पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। आइए इनसे बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश डेवाल है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। वाह, राजस्थान के रहने वाले। अभी गुजरात घूमने आए, कैसा लग रहा है गुजरात? बहुत बढ़िया है गुजरात, बहुत ज़ोरदार है, अच्छा वातावरण है और रहने का बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। और अगर बात की जाए तो अभी गुजरात में चुनाव भी है, इलेक्शन का जोर है, आप गुजरात घूम ही रहे हैं, देखते हुए क्या लग रहा है यहाँ, क्या क्या किसकी सरकार जो है बनती हुई दिखाई दे रही, किसका माहौल लग रहा है यहाँ? अब सरकार का तो ऐसा है कि फ़िलहाल हम राजनीति मामलों से दूर हैं, अच्छा, इसलिए हमको ये आइडिया है नहीं। बराबर है, बाकी तो बीजेपी का तो जलवा है ही है गुजरात में, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसी है। आप राजस्थान से आए हैं। एक तरफ अगर बात की जाए वहाँ भी कांग्रेस सरकार है, तो अशोक गहलोत वो लगातार अभी वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अध्यक्ष पद छोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि सचिन पायलट और उनके बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है। वो कह रहे थे कि मैं राजस्थान का मॉडल देश भर में लेके जाऊंगा, और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो अपना गुजरात मॉडल देश भर में लेके जाती है। तो आप राजस्थान के रहने वाले हैं, गुजरात घूम रहे हैं, आप कैसे देखते हैं राजस्थान को और गुजरात को, दोनों मॉडल्स को किस प्रकार देखते हैं? अब राजस्थान की जगह पे राजस्थान, क्योंकि वहाँ पे गाँव की पब्लिक ज़्यादा है, ये सिटी का एरिया हो गया, इसलिए थोड़ा पब्लिक के हिसाब से फ़र्क पड़ता है। बाकी लोगों को अपना ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार को भी ध्यान देना चाहिए बहुत, क्योंकि अपने काम को लेकर अपने किसी भी डिसीजन लेने के पहले लोगों के अपनी भावना बराबर सोच विचार के काम करना चाहिए। खाली ऐसे बोलने से मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अभी लोग क्या है, आज डिजिटल भारत वाला ज़माना है, तो उसमें सभी चीज़ें अपने को देख के अपने हिसाब से चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि आज ऑनलाइन का ज़माना है, अभी यहाँ से फ़ोटो भेजेंगे कहीं पे पहुँच जाएगा तो वो तो मालूम पड़ने ही वाला है, पहले जैसा ज़माना रहा नहीं अभी। चलिए, 2024 का लोकसभा चुनाव आप कैसे देखते हैं? वो तो देश भर का चुनाव रहेगा, उसमें क्या लग रहा है कि यही बीजेपी आने वाली है और कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या दिक्कत है, काम बोल रहे हैं उनके। राजस्थान में जो अगले साल विधानसभा चुनाव है, राजस्थान में क्या? राजस्थान में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, अब देखते हैं अभी किसका सिक्का चलता है। अभी 2024 बहुत दूर है, क्योंकि अभी 22 चल रहा है, 23 में मालूम पड़ेगा लोगों को, क्योंकि अभी 1 साल और निकालेगी कैसी सरकार काम करेगी, उसके बाद में मालूम पड़ेगा।